जय जय श्री हरिवंश। परम सौभाग्य से हमें श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि संसार का चिंतन करना ही मृत्यु है। मृत्यु लोक है ना। और प्रिया प्रीतम का प्रभु का चिंतन करना ही अमृत है। संसार के समस्त भोग मृत हैं और प्रभु का नाम, धाम, लीला, रूप ये सब अमृत है। तुम्हारे पतन और विनाश का कारण भगवत चिंतन ना होना और विषय चिंतन होना है। हमारा प्रतिक्षण विनाश हो रहा है, हमारी श्वासें नष्ट हो रही, हमारा जीवन मृत्यु की बिल्कुल तट स्थिति पर पहुंच रहा है। एक एक श्वास कम हो रही। तो कह रहे विषय चिंतन और अमर पद की प्राप्ति ये दो मार्ग हैं। यदि विषय चिंतन हो रहा है, संसार के भोगों का चिंतन हो रहा है, तो हमारा पतन, दुर्गति ये देखना है, अंदर का विषय है। देखो, क्रियाओं का महत्व नहीं है। यदि क्रिया संसारिक है और चिंतन भागवतिक है तो आपको गति भागवतिक मिलेगी। क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसारिक है तो आपको गति अच्छी मिलेगी पर संसारिक। विषय चिंतन से कोई सुख, शांति, विश्राम आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। और ये बलवान मन विषय चिंतन ही कराता है। खान पान, आराम, विषय भोग, नाना प्रकार के सांसारिक चिंतन को ही ये प्रियता दिए हुए है। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब अभ्यास बन जाता है तो कैसे तुम्हें बताए कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब भगवत स्वरूप होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम सोते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि सोते हैं। वो जो मन ने पकड़ लिया वो निरंतर। हमें अभ्यास करना है भगवत चिंतन का। हर समय प्रियाजू का नाम, प्रियाजू का रूप, लीला, धाम, सेवा, बिल्कुल इसको ऐसे बैठाना है, पागल बन जाना है, प्रभु के लिए दीवाना बन जाना है। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका चिंतन, उनकी सेवा। जब तक मन विषयों का स्मरण करता रहेगा तब तक आपसे पाप बनते रहेंगे, और जब तक पाप बनते रहेंगे तब तक आपकी जलन हृदय की, अशांति, भय, शोक, इससे आप नहीं छुटकारा पाएंगे, चाहे जिस भेष में हो। यदि तुम पाप, ताप, शोक, भय, मृत्यु इससे बचना चाहते हो और मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करना चाहते हो, ऊंची स्थिति में पहुंचना चाहते हो, तो भगवत चिंतन करो। हर समय भगवत चिंतन। कभी कभी मन को डांटना पड़ता है,
काटना पड़ता है उसके चिंतन को, और काट के डांट के फिर प्रभु में लगाना होता है। बार बार ऐसा अभ्यास करने से मन भगवदाकार हो जाता है। और जिस मन में भगवान का स्मरण चलता रहता रहे, उसके शरीर से वही होगा जो भगवान का विधान है। वो तुम्हारे सोचने से नहीं, अच्छा या बुरा उससे नहीं, उस शरीर से वही होगा जो भगवान का पहले से किया हुआ विधान है। जो कुछ हो सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या। जो कोई सोचे कि, ध्यान रखो, जिस मन में निरंतर भगवान का स्मरण चल रहा है, उस शरीर से ऊंची या नीची जो भी क्रिया होगी वो भगवान के विधान से होगी। पूर्व प्रारब्ध संयोग भगवान का विधान वैसा चलेगा, वैसे ही मन की हरकत होगी। उस मन से किसी भी कर्म के लिए जो प्रेरणा होगी वो केवल भगवान की होगी। कर्म 3 गुणों से प्रेरित होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जो भगवान को समर्पित है, निरंतर भगवान का स्मरण करता है, उसके शरीर से जो क्रिया होगी वो विशुद्ध भगवान की प्रेरणा से होगी। उसके अनुसार होने वाला कर्म चाहे देखने में बहुत नीच मालूम दे या उच्च मालूम दे, वो होता परम पवित्र परम मंगल के लिए है। वो उच्च मालूम दे या नीच मालूम दे, वो होता परम मंगल के लिए है। वह भगवान की विधान की जो रचना है वो उसका कभी पतन नहीं करा सकती। गला काटना जैसा, युद्ध जैसा कर्म, और जिनका स्मरण केवल पवित्र कर देता है, ऐसे महापुरुषों का वध भगवान की प्रेरणा से अर्जुन जी करते हैं। भगवान के जो जन हैं, भगवान की जो स्मृति है, वह जीवत्व को नष्ट कर देती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावा, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान का स्मरण करते करते ऐसा आकर्षण होता है जैसे विषयी पुरुष का विषयों में आकर्षण होता है, ऐसा उसका भगवत स्मरण में आकर्षण होता है। एक असंतुष्टता सी बनी रहती है। रो रहा है प्रभु के लिए, भजन कर रहा है, तप कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं। ऐसा लगता है कुछ नहीं, हमारा हृदय शुष्क है, हमसे भजन नहीं हो रहा। उस तरह एक चिढ़ सी मचती है जब उत्तम भजन होता है। तो जैसे कामी पुरुष का कामिनियों के प्रति आकर्षण होता है, ऐसे ही भजन करने वाले का प्रभु के प्रति आकर्षण होता है। कल एक चौपाई का स्मरण हुआ, एकदम प्रभु की कृपा और स्वभाव का। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान। बंदर डाल पे बैठे हैं, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नीचे बैठे। ते किए आप समान, अपने समान बना दिया। इसीलिए उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भावना ना।
जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। और सार बात भजन है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो व्याकुल हो जाएगी कि इतना जीवन व्यर्थ कैसे चला गया, कैसे भूल हो गई। भजन छूट गया, संसार का चिंतन होने लगा, संसार अच्छा लगने लगा। ये ऐसा कैसे हो गया? जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आनंद का अनुभव यदि करना चाहते हो तो भगवान की गुण, प्रभाव, लीला, नाम, इतने में ही अपने को बांध लो। यही सुनना है, यही देखना है। जो अंदर की चतुरासी जी प्रकट होगी तो फिर बाहर से जो है वो तक बंद करो, से सुनने दो। जो देख रहे हैं उसे देखने दो। अभी तुम्हारी आयु बकाया है, इसलिए महान कार्य कर लो। अपनी चित्त वृत्ति को अव्यभिचारिणी बना लो। अव्यभिचारिणी का मतलब होता है भगवान में ही रत रहना और किसी में रत न रहना। भोगों में आनंद है ऐसा भ्रम त्याग दो। रात दिन भगवान के साथ रमण करो। भोगों के साथ नहीं, संसार के साथ नहीं, भगवान के साथ रमण करो। जो राधा रमण है उन्हीं में चित्त को लगाओ, उन्हीं में रमण करो। प्रभु को छोड़कर जो भोगों के संग्रह में लगा, बटोरने में, विकास में, सांसारिक विकास, इतना वैभव, इतना रुपया, इतना ये, वो बड़ी भूल में है। जब यहां से जाएगा तो कुछ साथ नहीं, केवल भगवान का जो स्मरण किया, तप किया, भगवान के लिए त्याग किया, वही तुम्हारे साथ जाएगा। ये भोग संग्रह, ये सब व्यर्थ, मायाकृत, स्वाप्निक। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को भजने में आला, यदि भोगों की प्राप्ति पर भगवान का विस्मरण कर दे तो व्यभिचारी भक्त कहा जाता है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी स्थान, किसी पद प्रतिष्ठा, इनके प्राप्त होने पर भगवान का स्मरण छूट जाए, अगर छूट गया तो अभी व्यभिचारी बुद्धि है उसकी, अव्यभिचारणी नहीं हुई। भोगैश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य बनाने वाला साधक नहीं है जो भोगों की प्राप्ति पर भोगने में आनंद का अनुभव करने लगा। जिसका चित्त अपहृत हो गया है भोगों में, भोगानंद में, विषयानंद में, वो कभी भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य बना ही नहीं सकता। इसी से भगवान प्रिय नहीं लगते। भोगानंद के आकर्षण के कारण ही भगवान प्रिय नहीं लगते। मन को यदि लगातार चेष्टा की जाए भोगों से हटाकर भजन की, तो धीरे धीरे से भगवदानंद की प्राप्ति होने लगती है। भगवान के गुणों को सुनो, नाम का कीर्तन करो और याद रखो कि भगवान तुम्हारे समीप हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। उनकी मंगलमयी कृपा तुम्हें घेरे हुए है।
हो सके तो अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग करो, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग से भगवान में रति हो जाती है। ये सिद्ध बात है। बिना भक्तों के संग के भगवान में रति नहीं होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, वही रति। बिना भक्त के भगवान में रति नहीं होती। भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। भक्तों के चरणों का भाव। अपने मन को देखो, कितनी देर भगवान में टिकता है और कितनी देर भोगों में टिकता है। जितना भगवान में टिकता है उतना हिस्सा पवित्र हो गया है, और जितना संसार भोगों का राग द्वेष व्यक्ति का चिंतन, उतना ही अपवित्र मन है। और जब पूरा भगवान का चिंतन होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, कैसा निर्मल मन? जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, मृत्यु लोक की या स्वर्ग लोक आदि की तो बात जाने दो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी अपने इष्ट का चिंतन नहीं छोड़ता, वही निर्मल मन है, वही महाभागवत है। मन बड़ा धोखेबाज है। तुम समझ ही नहीं पाओगे यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे कि ये तुम्हें कैसे फंसा देता है। सत्य है, हर समय भगवत चिंतन करते हो। दो विधान होते हैं। पहला विधान शुरू में सुना कि जो निरंतर भगवत चिंतन करता है, उससे ऊंची नीची जो क्रियाएं होती है वो भगवान के विधान से होती है। उनका परम मंगल, परम विशुद्ध परिणाम होता है। और एक होता है मन की चंचलता, मन की विषय प्रियता। भगवत चिंतन ना होना और विषय चिंतन होना, इस सब को अभ्यास के द्वारा तोड़ना होगा। दृढ़ अभ्यास। किसी का भी मन प्रभु में नहीं लगता, विषय में लगता है। उसे लगाना पड़ता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें मन कितने नीचे गिरा दिया। इसलिए देखते रहो भगवत चिंतन हो रहा है कि नहीं चूक हो जाएगी। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। ये जब बुद्धि पवित्र होती तब पता चलता है कि ओहो कितनी बड़ी हानि हो गई। मन को देखो, जो मन को देखता रहता है वो मन को वशीभूत कर देता है, मन को जीत लेता है। मन को देखते रहो, प्रियालाल से कितना दूर है, प्रियालाल का कितना चिंतन करता है, कितना संसार का चिंतन और कितना प्रियालाल का चिंतन। भगवान का माधुर्य, आनंद, शाश्वत शांति और प्रेम, ये सब भजन से प्रकट होता है। जैसे जैसे भजन एकदम आनंद, शांत मन, कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई अशांति नहीं। कितना आनंदमय जीवन। कोई चाह नहीं रह जाती। सत्य मान भगवान के भजन में उनका माधुर्य प्रकट होता है, उनका आनंद प्रकट होता है, उनका रूप प्रकट होता है, उनकी कृपा प्रकट होती है, शाश्वत शांति। पर जब तक ये प्रकट नहीं होते तब तक ये माया तुम्हें बार बार भोगों को सामने रखकर लुभाने की चेष्टा करेगी। वो मनोहर रूप अपना प्रकट करेगी कि भगवान के मनमोहन रूप को भूल जाओ। ऐसी माया।
जो भगवान का रूप है वो मुनिमन रंगी, मोहन मदन त्रिभंगी और मोहन मुनिमन रंगी। तो माया का रूप भी ऐसा है कि वो अपना मनोहर रूप प्रकट करके भगवान के रूप के ध्यान चिंतन भजन से हटा देती है। सचमुच बड़ी भयंकर है। भाई जी लिख रहे सचमुच बड़ी भयंकर है माया भगवान की। तभी का देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या। बहुत कठिन है माया से पार हो जाना। जब हृदय से विचार करते हैं तो अपनी गति पर जब दृष्टि जाती है तो केवल कृपा शब्द होता है और कुछ नहीं होता। जैसे एकांत में बैठ करके अब तो केवल इंतजार है कि कब बुलावा आए। तो जब उस गति पर विचार करते हैं तो केवल कृपा शब्द आता है। कृपा, श्री जी की कृपा से श्री जी की प्राप्ति, कोई बल नहीं, श्री जी की कृपा से। सचमुच विषय बड़ा भयंकर है, सुंदर, स्वादिष्ट, मनोहर ऐसा विषय है जो भगवान में लगने ही नहीं देता। पर महामधुर, महास्वादिष्ट और महाआनंदमय प्रभु है। एक बार तुमको मुंह मोड़ना पड़ेगा संसार से और भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा। अगर सच्चे शरणागत हो और कहीं आपसे गलती हो रही है, कहीं आप फंस रहे हो, तो भगवान किसी न किसी के रूप में आपका विरोध करके आपको उस असत आचरण, असत गति, विषय आकर्षण से हटाकर अपने में लगा लेंगे। ये विश्वास कर लो। वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप होगा जो उसका विरोध और उसका अपमान करके उसको पुनः भगवान में स्थापित करेगा। वो भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के भक्त को कोई आंख दिखा दे। ऐसा कोई दो सिर वाला पैदा नहीं हुआ। सिम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। पर भगवान अपने भक्ति की विषय प्रियता को नष्ट करने के लिए किसी के सर पर सवार हो जाएंगे और वो आपका विरोध, आपका अपमान, आपके प्रति कटु व्यवहार करके वो आपको निर्विषय भगवान में स्थित कर देगा पुनः। ये भगवान की सेवा है, ये भगवान करते हैं। प्रतिकूल रूप धारण करके और अपने में स्थित कर लेते हैं। ये उनकी करुणा होती है, उनकी कृपा होती है। इसलिए भक्त हर विधान में कृपा को देखता है भगवान की। मन एक बार भगवान में लग जाए बस, उनके आनंद का स्वाद मिल जाए, भगवद आनंद का स्वाद, फिर तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिस दिन भगवान के आशिक बन जाओगे तो तुम्हारे मन में जो आनंद प्रकट होगा वो न ब्रह्मा को है, न इंद्र को है, न सम्राट को है, न योग की शुद्धियों में है। तभी तो भगवान में चित्त आसक्त हो जिनका है वो कहते हैं न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। मोक्ष तक के लिए भी मन वैराग्य धारण कर लेता है जब भगवान का स्वाद मिलता है, भगवद आनंद। चेष्टा करो, काम कृपा से होगा। भाई जी कह रहे चेष्टा करो, काम भगवान की कृपा से होगा। विश्वास करो, तुम्हें भगवान ने चयन कर लिया है।
तुम्हें अपना बनाने के लिए उन्होंने ठान लिया है। तभी सब वृंदावनवासी बने। वैराग्य लिए जैसी भी परिस्थिति, उस परिस्थिति में चंदन तिलक कंठी धारण करके हम उनके हैं। तो भगवान ने तुम्हें चयन किया है तब ऐसा है, तुमने नहीं किया। ईमानदारी से कोई एक बता दे कि मैंने किया है। ईमानदारी से इतने लोग बैठे हो, एक बोलो कि मैंने ये किया, मैंने वृंदावन वास किया, सब कुछ त्याग किया, मैंने किया। आप देखोगे तो आपसे कराया गया है। तो कह रहे हैं विश्वास करो, भगवान ने तुम्हें चयन किया है। भगवान तुम्हें आनंद समुद्र में डुबोने के लिए संसार से हटा लिया है। तुम भगवत कृपा से सफल हो जाओगे, ऐसा विश्वास करो। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, विश्वास करो। बस तुम किसी दूसरे से घृणा मत करो, द्वेष मत करो, किसी पर क्रोध मत करो। जब भगवान ने तुम्हें संभाला है तो उसको भी संभालेंगे। घृणा क्यों करते हो? दोष को क्यों देखते हो? द्वेष क्यों करते हो? क्रोध क्यों करते हो? तुम अपने जीवन को देखो, क्या तुम्हारे जीवन में वो बातें नहीं रही या वो बातें नहीं है जो तुम दूसरों में देखकर घृणा करते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, क्रोध करते हो? दूसरों को बुरा वही देखता है जिसका मन बुरा होता है, जिसका मन मलिन होता है। महात्मा को कभी कोई पापी नजर नहीं आता, उसे सब में परमात्मा की ही लीला दिखाई देती है। बुरी से बुरी बात में भी वो भगवत लीला ही देखता है, भगवान का विधान देखता है। वो किसी से घृणा नहीं करता। जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं वो पक्की बात समझ ले कि उनका बुरा पहले हो जाएगा। दूसरे का बुरा होगा कि नहीं होगा, जैसे हम लोगों से कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो हम प्रगट में ना कह सके तो मन से संकल्प करते हैं बुरा करने की। नहीं, उसका बुरा होने के पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, किसी का बुरा ना चाहो, किसी की निंदा ना करो, क्योंकि जहां तुमने दूसरे की निंदा की वो दोष तुम में प्रकाशित हो जाएगा और तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पाप, उसका पाप जिसकी निंदा की वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा ना करो, किसी के चिढ़ाने से चिढ़ो मत, उबो मत, झुझुलाओ मत, खीजो मत, शांत रहो, सतमार्ग के पथिक हो। कोई तुम्हारा उपहास करे तो तुम चिढ़ो मत, अहंकार मन में मत आने दो, न जबान पर कड़वी बात आने दो। जबान कटु न हो, कठोर न होनी चाहिए। परुख वचन कबहू न कहाए, सेवक जी कहे। हम लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, कठोर शब्द नहीं, अहंकार नहीं। ऐसा कर सकोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें उन्नति प्रदान करेगी, परमार्थ की। किसी को बुरा मत कहो, किसी की निंदा मत करो, किसी से कठोर वचन मत बोलो।
ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात मान करके चले, इसमें भी चिढ़ पैदा होती है, इसमें भी चिढ़, मेरी बात मानने। यह आशा मत करो कि तुम्हें कोई माने, ये मन में रहता है कि हमें कोई मतलब मान्यता करे। यह आशा मत करो कि तुम्हारे मत का समर्थन करे कोई, यह आशा मत करो कि कोई तुम्हारा सेवक आज्ञाकारी बने, तुम्हारे कार्य की कोई प्रशंसा करे, ऐसी आशा मत करो। यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम दूसरे की आशा का कारण बनो, तुम्हारी किसी से आशा ना हो, तुम दूसरे की आशा का कारण बनो, इससे हमारा काम बन जाए। कबीरा खुद को ठगाइए, तुम दूसरे की आशा मत करो, दूसरा तुमसे आशा करे, ऐसी जीवनी रखो। जब तक तुम दूसरों के लिए जियोगे नहीं, तब तक शरीर पवित्र नहीं होगा। यह भी बात है। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, शरीर से परोपकार बनना चाहिए। किसी मरीज की सेवा परोपकार के रूप में, किसी वयोवृद्ध की सेवा, किसी की भी सेवा, कोई भी सेवा शरीर से जरूर होनी चाहिए। शरीर तभी पवित्र होता है जब सेवा, मन पवित्र होता है सुमिरन, वाणी पवित्र होती है नाम कीर्तन गुणगान आदि से। धैर्यवान बनो, यदि कोई आनंद नहीं मिल रहा तो भी परमार्थ से विचलित मत हो। बहुत जोर की बात है, धैर्यवान बनो। तुम बहुत वर्षों से संत वेश में हो, भगवत भजन जो बनता है वो करते हो, भगवत सेवा करते हो, पर मन में वही काम क्रोध है, वही अशांति है, कोई धैर्य नहीं, कोई शांति नहीं। तो भी इस मार्ग को छोड़ना नहीं, विचलित नहीं होना, धैर्य से चलते रहना। जहां तक तुम सहन कर पाओगे वहीं तक भगवान प्रतिकूलता को छूट दिए हैं। जहां तुम सहन नहीं कर पाए वहीं प्रतिकूलता की धज्जियां उड़ा देंगे भगवान। भगवान प्रतिकूलता को तब तक छूट देते हैं जब तक साधक सहन कर, और जो असहनीय हो जाती है तो तत्काल ऐसी रचना करते हैं कि ऐसे आनंद का अनुभव आता है कि रोना आता है कि आप कितने कृपालु हो, आप कितने कृपालु हो। धीरज रखो, शांत रहो। यदि कोई आनंद नहीं मिल रहा तो भी शांत रहो। ये भगवान की माया का खेल है, विचित्र कार्य है जगत। पता नहीं कौन कौन से तुम्हारे ऐसे कर्म हैं जो आज भजन कर रहे हैं पर आनंद नहीं मिल रहा, पर वो भस्म हो रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा पाप, कौन कौन से जन्म के ऐसे आचरण हैं। आज हम भजन कर रहे हैं पर आनंद नहीं मिल रहा, पर वो कर्म जो हमें नष्ट करने वाले हैं वो भस्म हो रहे हैं। तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा पर भजन अपना कार्य कर रहा है। साधक इस बात पर बिल्कुल दृढ़ रहे, नहीं तो कभी कभी बड़ा संतोष होता है कि इतना समय हो गया भगवान की शरण में रहते हुए, अब भी वही काम क्रोध लोभ, अब भी वही संसार। पता नहीं कितनी भारी कृपा आप पर है, आपको पता नहीं। आनंद का अनुभव भले नहीं हो रहा, पर आप जो सत्कार्य कर रहे हैं ये आपके असत कर्मों को भस्म कर रहा है। आप प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है।
तुम अपने मनोभावों को दुनिया के विधान से मत चलाओ, अपने मनोभाव प्रभु के विधान में। हर कार्य प्रभु का विधान देखो। साधन में प्रेम होना चाहिए, साधन में ऊबन, उत्साह, परिश्रम ये नहीं लगना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ो, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी प्रतिकूलता आई है, पर उन्होंने भगवान का भजन, भगवान में प्रेम, भगवान की प्रति श्रद्धा, इसमें बिल्कुल कमी नहीं हुई। बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं दी गई पर भगवान में श्रद्धा कम नहीं हुई। हम लोग प्रश्न कर देते हैं, ऐसा क्यों? कोई प्रश्न नहीं। जैसे चाहो वैसे धूल धूसरित करो, मैं आपका हूं, रौंद दो हमें जैसे चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि मुर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रभु के लिए अपने महत्व और अस्तित्व इसको मिटाना पड़ेगा, धूल धूसरित करके फिर प्रभु उसके साथ खेलते हैं। जगत की आंखों में धूल झोंक कर कि अरे ये तो ऐसा है, और उसके साथ खेलते हैं। ये केवल वही हृदय जानता है जिसका प्रभु से संबंध है। प्रभु प्राप्ति के साधन को अपना जीवन बना लो, जो गुरु जी ने दिया, नाम जप, वाणी पाठ आदि जैसा। केवल तुम अपने उपाय से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु कृपा, साधन की कृपा, अहंकार ना हो और साधन में प्रीता हो, गुरु चरणों में प्रीति हो और कृपा का भरोसा हो, उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। तो प्रियालाल का सतत चिंतन किया जाए, स्मरण किया जाए, यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल।